स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिष्ठा एकेडमी पर। दोस्तों मैं आशीष सर आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर आशीष सर जीएस के लिए आपके सामने आए हैं तो कहीं ना कहीं लाजवाब ट्रिक लेकर आए होंगे, जिससे आप सिर्फ एक बार वीडियो देखेंगे और पूरा का पूरा टॉपिक आप तैयार कर लेंगे। और टॉपिक के तुरंत बाद टेस्ट भी होता है, तो उस टेस्ट में जवाब देकर आप अपने आप को जज भी कर सकते हैं कि आपने कितना तैयार किया है। ऐसा ही कुछ आज हम राज्यों के जो कर हैं उनके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं, ट्रिक तैयार करवाने वाले हैं और उसके तुरंत बाद टेस्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। देखिए जरा, राज्य सरकार के कर, देखो राज्य सरकार के कर हम सब तैयार कर रहे हैं। बेटा केंद्र सरकार के जो कर हैं वो मैंने ट्रिक अपलोड कर दी है, अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसके माध्यम से देख सकते हैं। केंद्र सरकार के कर की वीडियो अपलोड हो चुकी है। आज ये राज्य सरकार के कर हैं। अब इन राज्य सरकार में एक तो प्रत्यक्ष कर होता है, दूसरा अप्रत्यक्ष कर होता है। बेटा तो इनको जरा कैसे हम तैयार करेंगे देखना जरा। प्रत्यक्ष मतलब बेटा दिखना, साफ साफ सारी चीजें दिख रही हैं। प्रत्यक्ष मतलब दिखना, मतलब डायरेक्ट कर, दिख रहा है सामने से सब कुछ दिख रहा है, ऐसा कुछ दिमाग में आप बैठाइए। ठीक है, अब देखो जरा, सभी राज्यों में होटल तो होते हैं ना। होटल चाहे वो खाने वाला होटल हो चाहे रुकने वाला होटल हो, होटल तो होता है और दिखता भी है। होटल दिखता है भाई, होटल छिपा हुआ थोड़ी होता है। होटल के लिए आप जाएंगे, जब आपको दिखेगा तभी तो होटल में जाएंगे। तो होटल दिखता है और प्रत्येक राज्य के पास, प्रत्येक राज्य में होटल होते हैं और दिखते हैं, मतलब प्रत्यक्ष होते हैं। प्रत्यक्ष होटल दिखते हैं, छिप नहीं सकते, होटल दिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, होटल प्राप्तियों पर कर कैसा कर है, प्रत्यक्ष कर है। ठीक है ना। नेक्स्ट है भू राजस्व। देखो जरा, भू राजस्व, राज्य के पास अपनी भूमि भी होती है और जो भूमि होती है ना वो भी दिखती है। क्या भूमि, क्या जमीन आप छिपा सकते हैं? नहीं, वो भी प्रत्यक्ष दिखती है। तो देखो भू राजस्व भी क्या होगा, प्रत्यक्ष कर होगा। और भूमि में कृषि भी, प्रत्येक राज्य कृषि करता है भैया, अपने हिसाब से गेहूं उगाया गया है, चावल उगाया गया है, चने की खेती हुई है, क्या हुई है सब कुछ दिखता है कि ये चने की खेती है, इसमें गेहूं बोया गया है। समझ में आ गया? तो दिखता है मतलब प्रत्यक्ष है। समझ में आ गया? कृषि कैसा है, प्रत्यक्ष है। नेक्स्ट है व्यवसाय कर। देखो व्यवसाय, अगर कोई व्यवसाय करता है भाई, वो मान लीजिए कपड़े का व्यवसाय करता है, तो क्या दिखेगा नहीं कि कपड़े का व्यवसाय कर रहा है? क्या कपड़े वाले को आप बर्तन वाला बोल सकते हैं? नहीं ना, कपड़ा है तो प्रत्यक्ष है, मतलब व्यवसाय अगर कर रहा है तो प्रत्यक्ष कर रहा है, दिख रहा है। तो व्यवसाय भी प्रत्यक्ष कर के तहत आता है। तो व्यवसाय कर क्या होगा, प्रत्यक्ष कर होगा। क्लियर यहां तक? गैर शहरी अचल संपत्तियों पर कर। बेटा प्रत्येक राज्य में गैर शहरी क्षेत्र भी होते हैं, जैसे गांव, और गांव भी प्रत्यक्ष दिखते हैं भाई, तो प्रत्यक्ष कर है। समझ में आ रही चीजें? नेक्स्ट देखो जरा, रोजगारों पर कर। देखो रोजगारों पर कर, भाई रोजगार भी आप कोई करते हो ना, आप कोई भी रोजगार करते हो तो दिखेगा नहीं कि आप किस टाइप का रोजगार कर रहे हो। आप पोस्टमैन हो या आप कोई दूसरा काम कर रहे हो, दिखता है ना। तो रोजगार हो, व्यवसाय हो, ये सभी दिखते हैं, मतलब ये प्रत्यक्ष कर हैं। अब अगर सब कुछ दिख रहा है यार, तो फिर फालतू की हम लोग बात क्या कर रहे हैं? चलने दो सारा चीजें अपने पथ पर, चलने दो सबको अपने पथ पर, जहां जो जा रहा है जाने दो, लेकिन सबको पथ पर चलने दो, लेकिन दिखने दो, अंधेरे में किसी को मत चलने दो। दिखना चाहिए कि वो किस राह पर जा रहा है, कहीं रास्ता भटक तो नहीं रहा। तो पथ कर, पथ भी हमें दिखता है, रास्ता भी हमें दिखता है। अगर हम देखेंगे नहीं तो कहीं जाके आगे लड़ जाएंगे, मतलब पथ कर जो है वो प्रत्यक्ष कर है। समझ गए? अब चलते हैं जरा अप्रत्यक्ष कर की तरफ। अब अप्रत्यक्ष कर को जरा देखिएगा, बिक्री कर, व्यापार कर। आप बताओ क्या बिक्री दिखती है? क्या बिक्री, अप्रत्यक्ष जो ना दिखना, जो ना दिखना, तो क्या बिक्री दिखती है? आपने कोई धंधा किया और उसमें आपने आज 1000 रुपए की इनकम कर ली, तो क्या मुझे दिखेगा कि आपने 1000 रुपए बचाया है?
ना ही आप बताओगे। कभी भी बिक्री कोई व्यक्ति ना दिखाता है ना बताता है, बिक्री नहीं दिखती, चाहे वो 1 लाख की करी हो चाहे वो 1000 की करी हो, तो बिक्री कभी नहीं दिखती। व्यापार जो होता है ना, व्यापार कहते ना आज यार 1000 रुपए का व्यापार हुआ है, नहीं दिखता। बिक्री व्यापार बात एक ही है, कहते यार आज इतने की बिक्री हुई है या इतने का व्यापार हुआ है, तो ये दिखती नहीं, ना ही कोई बताता। मतलब ये अप्रत्यक्ष होती है, ये प्रत्यक्ष नहीं होती, ये दिखाई देती नहीं है। समझ में आ गई चीजें। राज्य उत्पाद, देखो जरा, अब देखो बिक्री कोई दिखा नहीं रहा है और सामने वाला उत्पाद मचा रहा है। सामने वाला क्या कर रहा है? उत्पाद मचा रहा है। उत्पाद कहते हैं ना, उत्पाद और उपद्रव काट रहा है। तो देखो राज्य में कोई भी उत्पाद अगर मचाए ना, उत्पाद मचाए, कोई भी उत्पाद मचाए, तो उस पर क्या करो? स्टैंप मार दो, उस पर मुहर मार दो। क्या मार दो? मुहर मार दो, दिखनी चाहिए। मुहर होती है ना, तो मुहर मार दो, उस पर स्टैंप मार दो, दिखना चाहिए कि ये व्यक्ति उत्पाद मचा रहा था, ये व्यक्ति उत्पाद मचा रहा था। तो देखो उत्पाद क्या है? अप्रत्यक्ष कर में आया। क्यों भाई? बिक्री से हम रिलेट कर रहे हैं ना, बिक्री हमने बताई नहीं तो उसने उत्पाद मचा दिया। उसने उत्पाद मचा दिया तो हमने क्या क्या? स्टैंप मार दिया, हमने उस पर स्टैंप मार दिया। अब क्या करेंगे? उसके वाहनों पर भी स्टैंप मार देंगे, वो कहीं वाहन से भाग ना जाए तो हम उसके वाहनों पर भी स्टैंप मार देंगे। और वाहन किससे चलते हैं? डीजल से चलते हैं, डीजल पेट्रोल से चलते हैं, तो हम उसके जहां वो डीजल लेने जाएगा हम वहां भी नहीं जाने देंगे। क्यों भाई? वाहन पर स्टैंप लगा दिया है, तो जब डीजल लेने जाएगा तो कहेगा भैया ये तो स्टैंप वाला, मतलब ये उत्पाद मचा के आ रहा है, ये उत्पाद मचा के आ रहा है। ये कैसा व्यक्ति है? सामने से समझ में नहीं आ रहा, ये अप्रत्यक्ष रूप में बेईमान व्यक्ति है। ये अप्रत्यक्ष रूप में कैसा व्यक्ति? बेईमान है, तभी तो स्टैंप मारा गया है। ठीक है ना। अब देखो विज्ञापन पर कर, विज्ञापन में भी निकलवा दो कि ये व्यक्ति बेईमान है, विज्ञापन में भी निकलवा दो। प्रवेश कर, कहीं भी इसको दूसरे राज्य में प्रवेश मत होने दो। ठीक है। अब क्या है? ये वास्तव में सट्टेबाज व्यक्ति है, ये वास्तव में कैसा व्यक्ति? सट्टेबाज है भैया, सट्टेबाज। इसको शिक्षा से दूर दूर तक इसका लेना देना नहीं है, इस व्यक्ति का शिक्षा से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। कैसा व्यक्ति? सट्टेबाज व्यक्ति है। तो हमने इसको किससे रिलेट किया है? बिक्री से। क्यों? जिसने बिक्री नहीं दिखाई तो दूसरे ने उत्पाद मचा दिया। क्यों? बिक्री नहीं दिखाई तो अप्रत्यक्ष था ना, तभी तो उत्पाद मचाया है। अब इस जो उत्पाद मचा रहा है इसके बारे में पता नहीं कैसा व्यक्ति है, तो इस पे स्टैंप लगा दिया, इसके वाहनों पर भी स्टैंप लगा दिया। डीजल लेने जाएगा तो पकड़ा जाएगा, विज्ञापन पर भी प्रचार कर दो, बाहर निकलेगा कहीं भी प्रवेश करेगा विज्ञापन के थ्रू पकड़ लिया जाएगा। सट्टेबाज है, इसको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्या हो गए? ये अप्रत्यक्ष कर हो गए। बेटा आपको तैयार हो गया होगा। अब चलते हैं टेस्ट की ओर, जरा जज कीजिएगा आप अपने आप को कितना आपने तैयार किया है। तो चलिए भाई टेस्ट में जवाब दीजिएगा कि कितना आपको तैयार हुआ है। ठीक है, चलिए तो जवाब दीजिए जरा पहले क्वेश्चन का। पहले क्वेश्चन का 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ठीक है, देखिए हम इसको रफ कर देते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है भाई। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, गैर शहरी अचल संपत्तियों पर कर। गैर शहरी अचल संपत्तियों पर कर कैसा कर है? जल्दी से बताओ। अचल संपत्तियों पर कर किस टाइप का कर है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? जल्दी से बताओ, ये प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष? मैंने आपको बताया था कि गैर शहरी भी भाई, जो गैर शहरी मतलब गांव, और गांव दिखता है मतलब प्रत्यक्ष है। तो ये कैसा कर है? ये प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, मैंने बताया था, आपको ट्रिक में तैयार कराया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर। जवाब दीजिएगा कि व्यापार कर किस टाइप का व्यापार है? जल्दी से बताओ, व्यापार कर किस टाइप का कर है? जल्दी से जवाब दीजिए। व्यापार कर, आप व्यापार करते हो ना, आप किसी को नहीं बताते कि भैया आज 1000 रुपए का मेरा व्यापार हुआ या 2000 का हुआ है। तो ये कैसा कर है? ये अप्रत्यक्ष है। कैसा है ये अप्रत्यक्ष है। ठीक है ना, समझ में आ गया। नेक्स्ट जवाब दीजिएगा। देखिए मेरे से पहले आपका आना चाहिए विज्ञापन कर। जल्दी से बताओ, विज्ञापन कर किस टाइप का कर है? किस टाइप का राज्य सरकार का कर है? विज्ञापन। देखो मैंने कहा था उसे भागने नहीं देना है, स्टैंप मार दो और विज्ञापन में छपवा दो कि भैया वो उसने बिक्री नहीं बताने पर उत्पात मचाया था, तो बिक्री हमने अप्रत्यक्ष बताया था, तो ये विज्ञापन भी क्या होगा? अप्रत्यक्ष कर होगा।
समझ में आ गया। ये विज्ञापन भी आपका अप्रत्यक्ष कर में जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जरा कृषि आय पर, जरा सा बताओ ये कैसा कर है, कृषि आयकर। जल्दी से बताओ कृषि पर जो कर होगा वो किस टाइप का कर होगा। कृषि पर देखो, कृषि अगर कोई व्यक्ति करता है ना तो कृषि तो दिखती है ना, और अगर दिखती है तो क्या होगा, प्रत्यक्ष कर होगा। कैसा कर होगा, प्रत्यक्ष कर होगा, क्योंकि कृषि दिखती है। नेक्स्ट बताइएगा होटल प्राप्तियों पर कर। जल्दी से बताओ होटल प्राप्तियों पर कर कैसा कर है, होटल प्राप्तियों पर कर कैसा कर है भैया। देखो जरा होटल प्राप्तियों, होटल क्या होते हैं, होटल दिखते हैं, और अगर दिखते हैं तो होटल प्राप्ति कैसा होगा, प्रत्यक्ष कर होगा। समझ में आ गया। तो भाई आपने देखा होगा, आपको एक ही बार में एक ही ट्रिक के माध्यम से सारा कुछ तैयार हो गया। ठीक है, तो चलिए भाई अब एक चीज़ और आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि मैंने पेड क्लास शुरू की है और सारे सब्जेक्ट वहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं डेली। देखिए जीएस डिटेल में पढ़ाई जा रही है, जीएस बिल्कुल डिटेल में पढ़ाई जा रही है। तो अगर जीएस डिटेल में पढ़ना है तो पर मंथ 100 रुपये फीस है, सिर्फ 100 रुपये। नेक्स्ट अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स की भी फीस 100 रुपये है। बहुत ही डीपली मैथ चल रही है, समझ लीजिएगा। RS अग्रवाल पूरा कराया जाएगा, एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पल सहित, एक्सरसाइज A या एक्सरसाइज B सब कुछ कराया जाएगा। ठीक है, 100 रुपये फीस है। अगर रीजनिंग की बात करें बेटा, बहुत ही धमाकेदार क्लास चल रही है, सिर्फ 100 रुपये फीस है। मतलब आप 100 रुपये फीस देकर कोई भी सब्जेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। अगर तीनों ज्वाइन करना है तो तीनों कर सकते हो, कोई एक ज्वाइन करना है तो कोई एक ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। आपने देखा भी होगा इस चैनल पर कैसी क्लासेस हैं। अगर इस चैनल पर क्लासेस बेस्ट हैं तो फिर पेड क्लास तो उससे भी बेस्ट होगी। अगर आपको मेरे से कांटेक्ट करना है, ज्वाइन करना है तो 7007702889 पर मेरे को व्हाट्सएप कीजिए। डिटेल मैं दे दूंगा किस तरीके से फीस आपको जमा करनी है। लेकिन वही लोग मैसेज करें जो इंटरेस्टेड हो, जो ज्वाइन करना चाहते हैं। फालतू में मैसेज ना करें, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि हम आपसे ज़्यादा बात कर पाएँ। ठीक है, सिर्फ 7007702889 पर व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।